नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज चलिए देख लिया जाए टैक्सोनॉमी पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि टीजीटी पीजीटी नीट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। और ये आज हम अपने इस लेक्चर में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं जो कि पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देख लिया जाए इन प्रश्नों को। दोस्त फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए देख लिया जाए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कुल यानी फैमिली जिसके पौधे में दूधिया मिल्की लैटेक्स पाया जाता है, यानी कह रहा है कि प्लांट्स विथ मिल्की लैटेक्स आर फाउंड इन, ऐसा पौधा जिसमें दूधिया यानी मिल्की लैटेक्स पाया जाता है वह किस कुल का है, किस फैमिली का है। कह रहा सोलेनेसी का है कि यूफॉर्बिएसी का है कि एकैंथेसी का है कि कपार्डिएसी का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर होगा यूफॉर्बिएसी। ठीक है, यूफॉर्बिएसी जो होता है यह एक लिंगी पुष्प एवं दुधिया लैटेक्स इसमें पाया जाता है। और जो रबर का पेड़ होता है मेरे दोस्त, रबर का पेड़ जिसका वानस्पतिक नाम हेविया ब्रेसिलियंसिस है, उसमें दुधिया लैटेक्स जो है इसका मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, उसको देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न देखिए जरा, कह रहा है कि रबड़ क्षीर एवं एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं, यानी प्लांट्स विथ लैटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन। ठीक है, ऐसे पौधे जिसमें एक लिंगी पुष्प होते हैं और रबड़ क्षीर होता है वह किस कुल में पाए जाते हैं। कह रहा है रैननकुलेसी में होते हैं कि रूटेसी में होते हैं कि अमरेंथेसी में होते हैं कि यूफॉर्बिएसी में होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अभी जो मैंने पहला प्रश्न बताया बस उसी को आप ध्यान में रखिए कि कौन सा कुल था, यूफॉर्बिएसी। ठीक है, कौन सा? यूफॉर्बिएसी, अर्थात डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और पराग कोष जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? यानी व्हेन द फिलामेंट ऑफ स्टामेंस आर फ्री, यानी फिलामेंट्स ऑफ स्टामेंस आर फ्री एंड एंथर लोब्स आर यूनाइटेड देन द कंडीशन इज नोन एज, तब इस कंडीशन को या इस अवस्था को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, सिंजिनेसियस। ठीक है, सिंजिनेसियस इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र हों और पराग कोष आपस में जुड़े हों तो इस अवस्था को सिंजिनेसियस कहते हैं। और यह अवस्था मुख्यतः कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है मेरे दोस्त? कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती है। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लिया जाए। 4 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इन कह रहा है इनमें से कौन सी दवा मुख्यतया सूखी पत्तियों से मिलती है? इनमें से कौन सी दवा मुख्यतया सूखी पत्तियों से मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड चीफली फ्रॉम ड्राइड लीव्स? ठीक है, कह रहा सिनेमान, बेलाडोना, ओपियम और नक्स वोमिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? बेलाडोना इज द राइट आंसर। ठीक है, बेलाडोना इज द राइट आंसर। इसका जो सही उत्तर है बेलाडोना। देखिए जो मुख्यतया एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधों की सूखी पत्तियों से बेलाडोना नामक दवा प्राप्त की जाती है मेरे दोस्त। जो बेलाडोना नामक दवा है अर्थात एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, उसकी सूखी पत्तियों से। और यह जो होता है सोलेनेसी कुल का पौधा है। किस कुल का है मेरे दोस्त? सोलेनेसी कुल का पौधा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कॉल्चिसिन जो कि माइटोटिक विष है प्राप्त हो सकती है। यह भी बहुत बार आया है क्वेश्चन दोस्त। कॉल्चिसिन विच इज माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे प्राप्त होती है? कॉल्चिसिन जो कि एक माइटोटिक विष होता है किससे प्राप्त होती है? कह रहा है ब्रेसिकेसी से, फाइबेसी से, सोलेनेसी की, लिलिएसी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा लिलिएसी इज द राइट आंसर। ठीक है, लिलिएसी क्या है देखिए इसके बारे में हम आपको बता दें। जो कॉल्चिकम ऑटमनेल होता है, कॉल्चिकम ऑटमनेल, यही जो है लिलिएसी कुल का पौधा है। इससे कॉल्चिसिन नामक एक एल्केलॉइड निकाला जाता है जिससे पौधों में पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न की जाती है, बहुगुणता उत्पन्न की जाती है। और कोशिका विभाजन में कॉल्चिसिन जो होता है एक माइटोटिक विष की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए कह रहा है कि तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा किस कुल में आते हैं? ये सब किस कुल
कुल में आते हैं तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा। ठीक है, कह रहा तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा बिलोंग टू द फैमिली। कह रहा कुकुरबिटेसी का, हेक्सोलेनेसी का, क्रूसीफेरी की कंपोजिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सब आते हैं कुकुरबिटेसी कुल में। किस कुल में आते हैं? कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, उस प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें। कह रहा है कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, बाउगनविलिया। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्सिलरी बड इनटू टेंड्रिल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कुकुम्बर होगा कि पंपकिन होगा कि वाटरमेलन की बाउगनविलिया होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो बाउगनविलिया इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। कुकुम्बर, पंपकिन एवं वाटरमेलन का या तरबूज कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं। ठीक है, ये सभी जो पंपकिन है, कुकुम्बर है, वाटरमेलन, ये सब किस कुल के हैं? कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं। ठीक है, और इनमें जो एक्सिलरी बड होती है टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाती है। जो बाउगनविलिया होता है, बाउगनविलिया में जो कक्षस्थ कलिका होती है कांटा सदृश या थॉर्न में रूपांतरित हो जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाउगनविलिया, यही विषम है। ठीक है, वो तीनों एक जैसे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है संयुक्त द्विबहिफ्लोमी खुले संवहन बंडल किसके तने में मिलते हैं? देखिए इसकी इंग्लिश समझिए। कंजॉइंट, बाइकोलेटरल, ओपन वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। यह भी बहुत बार आया है दोस्त। ठीक है, कंजॉइंट, बाइकोलेटरल, ओपन वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है? फाउंड इन स्टेम ऑफ, किसके तने में पाया जाता है? कह रहा कुकुरबिटेसी, रोजेसी, मालवेसी, रैननकुलेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कुकुरबिटेसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? शीशम वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच प्लांट? ठीक है, कह रहा है टिक्टोना ग्रैंडिस, अकेसिया नाइलोटिका, डालबर्गिया सिसु, सोरिया रोबस्टा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डालबर्गिया सिसु इज द राइट आंसर। ठीक है, डालबर्गिया सिसु इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं। स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन। स्टोरेज लीफ किन में पाई जाती हैं? कह रहा है ट्रैपा में, एलियम में, कि मेज में, टिटकम में। ठीक है, ट्रैपा देखिए सिंघाड़ा कि गेहूं में, टिटकम में, कि एलियम प्याज में, कि मक्का में, मैज में। तो देखिए भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां किस में पाई जाती हैं मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर होगा एलियम प्याज में। किस में पाई जाती हैं? प्याज में, क्योंकि इसमें स्केल लीफ के रूप में हो जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पाइपर नाइग्रम से मिलता है। जो पाइपर नाइग्रम होता है कह रहा है इससे क्या मिलता है? पाइपर नाइग्रम ईल्ड्स क्या देता है भाई? काली मिर्च, के धनिया, सौंफ, जीरा। ठीक है, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, फनेल, क्यूमिन। तो इससे क्या मिलता है देख लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिर्च, ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है? ठीक है, कह रहा है एकांथेसी का है, लेग्यूमिनेसी का है, क्रूसीफेरी, लैबिएटी। तुलसी इज अ मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, किस फैमिली का है तुलसी? कह रहे एकांथेसी का है, लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी, लैबिएटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा मेरे दोस्त? चलिए फटाक से देख लीजिए 12 नंबर का आंसर। ठीक है, तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, लैबिएटी। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त? लैबिएटी। तुलसी किस कुल का है? लैबिएटी का है। जो तुलसी का वनस्पति नाम होता है ऑसिमम सैंटेलम है दोस्त, ऑसिमम सैंक्टम। ठीक है, यह लैबिएटी कुल का पौधा है। लैबिएटी को लैमिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। लैमिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रूनस एमिगडेलस, प्रूनस एमिगडेलस निम्न में से किस कुल का है? ठीक है, प्रूनस एमिगडेलस। देखिए इसका मतलब क्या है? प्रूनस एमिगडेलस यह बादाम है मेरे दोस्त, बादाम। ठीक है, कह रहा है किस कुल का है? कह रहा है रोजेसी का है, कि मालवेसी का है, कि सोलेनेसी, की यूफारबिएसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो यह रोजेसी कुल का पौधा है। किस कुल का है? रोजेसी का है। ठीक है, और बादाम का जो वानस्पतिक नाम है वही है प्रूनस एमिगडेलस। ठीक है, ये रोजेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है? कह रहा है साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलास्टर, स्पाइकलेट। ठीक है, तो कह रहा है इसमें विशेष किस्म का पुष्पक्रम कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस?
तो कह रहा साइथियम, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलास्टर, स्पाइकलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। स्पाइकलेट जो है स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम है। जो ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम की किस प्रकार का होता है, कह रहा है वर्टिसिलास्टर होता है कि हाइपेंथोडियम होता है कि मुंडक सूचिकाओं की सूकी। ठीक है, वर्टिसिलास्टर, हाइपेंथोडियम, कैपिटुलम और स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है, ग्रैमिनी कुल का जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पोएसी अथवा ग्रैमिनी कुल का। ठीक है, तो कैसा होता है भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्पाइक और स्पाइकलेट। स्पाइक और स्पाइकलेट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ग्रैमिनी में परिदल पुंज सामान्यतः इनसे प्रदर्शित होते हैं। परिदल पुंज, द पेरियंथ इन ग्रैमिनी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है, कह रहा है लेमना के द्वारा कि रैचिला कि लॉडिक्यूल कि रैकिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर है लॉडिक्यूल। लॉडिक्यूल इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि घास परिवार में बीज पत्र क्या कहलाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्त। घास परिवार में बीज पत्र क्या कहलाता है, कह रहा है स्कूटेलम कहलाता है कि बीज पत्रोपरिक कहलाता है कि बीज पत्राधार कहलाता है कि टिगेलम कहलाता है। ठीक है, स्कूटेलम, इपिकोटिल, हाइपोकोटाइल, टिगेलम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, स्कूटेलम। घास परिवार में बीज पत्र क्या कहलाता है, स्कूटेलम कहलाता है। स्कूटेलम इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सैक्रम ऑफिसिनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है। पहली बात तो सैक्रम ऑफिसिनेरम क्या है, गन्ना है मेरे दोस्त, शुगर केन। ठीक है, गन्ना है। कह रहा है कि यह पौधा किस प्रकार का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब जानते हैं कि गन्ने से क्या प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है शक्कर की दवा, तेल की रबर। तो इससे क्या प्राप्त होता है, शक्कर प्राप्त होता है मेरे दोस्त। ठीक है, शक्कर प्राप्त होता है। तो 18 का ए इज द राइट आंसर, शुगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है। जो चाय की गुणवत्ता होती है किस पर निर्भर करती है, कह रहा है पत्तियों के आकार पर, पत्तियों की आयु पर, पत्तियों के रंग पर, सिरा प्रमुखता पर। ठीक है, शेप ऑफ लीफ, एज ऑफ लीफ, कलर ऑफ लीफ, वेन प्रोमिनेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पर निर्भर करता है चाय की गुणवत्ता, तो कलर ऑफ लीफ। ठीक है, पत्तियों के रंग पर निर्भर करती है चाय की गुणवत्ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है, कह रहा है करक्यूमा लोंगा स्रोत है। करक्यूमा लोंगा इज अ सोर्स ऑफ, किसका स्रोत है भाई, करक्यूमा लोंगा। ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो जो करक्यूमा लोंगा होता है जिंजीबिरेसी कुल का पौधा है भाई, जिंजीबिरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, और इससे यह किसका स्रोत है, यह स्रोत है हल्दी का। ठीक है, टर्मेरिक। तो बी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, टर्मेरिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रैमिनी कुल के हैं। इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रैमिनी कुल के हैं, ग्रैमिनी अथवा पोएसी, घास वाला। कह रहा है कुकुरबिटा मैक्सिकाना, लाइकोपर्सिकान, स्कूलेंटम नहीं तो सोलेनेसी समझ में आ रहा है। पाइसम सेटाइवम, कैजनस केजन नहीं, लेगुमिनेसी का समझ में आ रहा है, दलहनी है। ठीक है, कह रहा है सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, भाई सोलेनेसी समझ में आ रहा है। कह रहा है जियामेज, टिटकम वल्गेयर, टिटकम वल्गेयर, गेहूं और मक्का। ऐसा कह रहा है, तो यही है ग्रैमिनी कुल के पौधे। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, जियामेज एंड टिटकम बल्गेयर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे होते हैं, तंबाकू और आलू किस कुल के पौधे होते हैं। कह रहा है सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, रोजेसी, म्यूजेसी। ठीक है, किस कुल के पौधे हैं भाई, तंबाकू और आलू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का, तो ये देखिए तंबाकू भी और आलू किस कुल के हैं, आलू भाई सोलेनेसी का है। किसका है, सोलेनेसी का। तो ए इज द राइट आंसर, सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है डेल्फिनियम, एकोनिटम और क्लीमेटिस। ठीक है, डेल्फिनियम, एकोनिटम, क्लीमेटिस किस कुल के पौधे हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ फैमिली, किस कुल के पौधे हैं तीनों भाई, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो ये तीनों किस कुल के पौधे हैं भाई, इसका जो राइट आंसर है रैननकुलेसी। ठीक है, रैननकुलेसी जिसमें जलधनिया भी आता है। ठीक है, रैननकुलेसी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है केला किस कुल में आता है, केला किस कुल में आता है, मालवेसी में कि म्यूजेसी में कि लैबिएटी में, यूफॉर्बिएसी में। यूफॉर्बिएसी तो भैया ये सब रेंडी वेंडी आता है। ठीक है,
लेमिएसी लाइबिएटी ये भाई वही प्याज वाज है। मालवेसी में अभी मैंने बताया कि आलू वालू जो है। और केला किस में आता है? म्यूजेसी में। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 24 का जो क्वेश्चन है वो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? ठीक है, एक बीजपत्री पहचानना है। कह रहा है म्यूजेसी, कपार्डियेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी। अभी अभी देखा केला जो था, केला भाई एक बीजपत्री ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यूजेसी। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, म्यूजेसी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्केलॉइड राउल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होता है? राउल्फिया सर्पेंटाइना से कौन सा एल्केलॉइड प्राप्त होता है? कह रहा है मार्फिन प्राप्त होता है, कोडीन की, रेसरपाइन की, पाइपरवरीन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, देखिए जो राउल्फिया सर्पेंटाइना होता है इससे क्या प्राप्त होता है? इससे प्राप्त होता है रेसर पाइन। रेसर पाइन, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रेसर पाइन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है किस पौधों की जड़ों में अति तनाव की दवा प्राप्त की जाती है? किस पौधों की जड़ों से अति तनाव की दवा, जो टेंशन वेंशन पहुंचाता है, उसकी दवा किससे प्राप्त की जाती है? कह रहा है रूट ऑफ विच प्लांट यील्ड मेडिसिन फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है सिंकोना है कि इरिथ्रोजाइलॉन कोका है कि राउल्फिया सर्पेंटाइना है कि एट्रोपा बेलाडोना है। ठीक है, 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राउल्फिया सर्पेंटाइना ही है। ठीक है, क्या है? राउल्फिया सर्पेंटाइना, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है क्रोकस सेटाइवस, क्रोकस सेटाइवस। ठीक है, कह रहा है क्रोकस सेटाइवस का साधारण नाम क्या है? क्रोकस सेटाइवस का साधारण नाम क्या है? कह रहा है लौंग है कि केसर है कि काली मिर्च है कि काली मिर्च? लो भैया, लाल मिर्च। लाल मिर्च, काली मिर्च, दो बार मिर्च ही मिर्च है भैया, एक लाल मिर्च है, काली मिर्च। कह रहा है क्रोकस सेटाइवस जो है, क्रोकस सेटाइवस का साधारण नाम क्या है? देखिए हम आपको बता दी क्रोकस सेटाइवस जो साधारण नाम है वो है सेफ्रॉन अर्थात केसर। इसका साधारण नाम क्या है? केसर है भाई। ठीक है, जो साधारण नाम केसर है। यह इरिडिएसी कुल का पौधा है। किस कुल का है? इरिडिएसी। ठीक है, इरिडिएसी कुल का पौधा है। ठीक है, यह पौधे के पुष्प के सूखे हुए स्टिग्मा और स्टाइल के ऊपरी भाग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ होता है? मसालों के रूप में होता है। अब विश्व में यह सबसे कीमती मसाला है मेरे दोस्त, विश्व में यह सबसे कीमती मसाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न आता है इससे। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि क्रोकस के पुष्प का वह भाग जिससे केसर बनता, भी मैंने नाम लिया था। ठीक है, कि कौन सा भाग है जिससे केसर बनता है? कह रहा कैलिक्स है, कोरोला है कि पेरियंथ स्टिग्मा है कि स्टाइल और स्टिग्मा है? अभी अभी मैंने जस्ट बताया। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, पेरियंथ, स्टिग्मा और स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? स्टाइल और स्टिग्मा। डी इज द राइट आंसर, स्टाइल और स्टिग्मा इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि केसर के एक पौधे से प्राप्त किया जाए, केसर एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो निम्न कुल से संबंधित, किस कुल का है? अभी मैंने बताया भाई किस कुल का है। कह रहा है एस्टेरेसी का है कि पैसीफ्लोरेसी का है कि इरिडेसी का है कि ओलिएसी का है? बता दीजिए फटाक से, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका जो आंसर है इरिडिएसी फैमिली का है। किस फैमिली का है? इरिडिएसी। सी इज द राइट आंसर। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है पेपर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? ठीक है, अब बताइए अफीम किससे प्राप्त होती है भाई? कह रहा है कि शुष्क बीज से, कच्चे फल से, जड़ से, छाल से। कह रहा है ड्राइड सीड, अनराइप फ्रूट, रूट, बार्क। ठीक है, जो अफीम होता है पेपर पौधे से किस भाग से प्राप्त की जाती है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कच्चे फल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, कच्चा फल, अनराइप फ्रूट। आप जानते हैं कि इसको, इस पर चीड़ा लगाते हैं तो दूध निकलता है, दूसरे दिन जाकर के सुबह सुबह सब लोग निकाल लेते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है? हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है? कह रहा है लाइबिएटी, यूफॉर्बिएसी, सोलेनेसी, अम्बेलिफेरी। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से है भैया? बता दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्बेलिफेरी इज द राइट आंसर। ठीक है, अम्बेलिफेरी इज द राइट आंसर। डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगले प्रश्न को भी हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखें जरा। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अम्बेलिफेरी जो होता है एपीएसी भी कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये 33 में कह रहा है कि नियोसिया पौधा है। नियोसिया पौधा है, किस प्रकार का पौधा? कह रहा है मृतोपजीवी है कि सहजीवी, कीट बच्ची, किनमें से कोई नहीं? सैप्रोफाइटिक है कि सिम्बियोंट है, इंसेक्टिवोरस है, नन ऑफ द दीज है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मृतोपजीवी होता है भाई,
ये सैप्रोफाइटिक होता है, ठीक है, सैप्रोफाइट होता है, मृतोपजीवी होता है, ठीक है। इसे सामान्यतः बर्ड नेस्ट आर्चिड भी कहते हैं, बर्ड नेस्ट आर्चिड भी कहते हैं, बर्ड नेस्ट आर्चिड भी कहते हैं। और यह ह्यूमस यानी सॉइल में उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कह रहा है कि प्रपर्ण है एक, जो कह रहा है फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड क्या है, कह रहा है बड है कि लीफ है कि पेटियोल है कि थॉर्न है, कलिका, पर्ण, पर्ण, वृंत, कंटक। इसका सही उत्तर क्या है? फ्रॉन्ड क्या है भाई, बताइए, बड है कि पेटियोल है कि लीफ है कि थॉर्न है? 34 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा लीफ। फ्रॉन्ड क्या है? लीफ है मेरे दोस्त, ठीक है, क्या है? लीफ है। टेडोफाइटा में पत्तियां जो सामान्यतः होती हैं, आप जानते हैं कि बड़े आकार की होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और ये प्रपर्ण काफ़ी जो है आकर्षक दिखाई देते हैं, जिस कारण फंड को सजावटी पौधे के रूप में लगाए जाते हैं, ठीक है। और ये पत्तियां कैसी होती? कंपाउंड प्रकार की होती हैं। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है? जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती, ठीक है। कह रहा है कि ए मोनोकॉट लीफ पोसेसिंग रेटिकुलेट वेनेसन इज दैट ऑफ, ठीक है। तो कह रहा है स्माइलेक्स है, कैलोफिलम है, पैसिफ्लोरा है, एंटीगोनान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? स्माइलेक्स इज द राइट आंसर, ठीक है, स्माइलेक्स इज द राइट आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 नंबर का कह रहा है पप्पस किसका रूपांतरण है? पप्पस, पप्पस इज अ मॉडिफिकेशन। अब ये भी बहुत आया है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पप्पस, ठीक है। कैलिक्स का, कोरोला का, ब्रैक्ट का, लीफ का किसका रूपांतरण है? पप्पस, ये आपको बताना है भाई। तो पप्पस जो रूपांतरण है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर है कैलिक्स, ठीक है, क्या है दोस्त? कैलिक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए जो पप्पस होता है बाह्य दलपुंज का रूपांतरण होता है, कैलिक्स का रूपांतरण होता है, ठीक है। जब कैलिक्स हेरी स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाते हैं तब इन्हें पप्पस कहते हैं, और यह सूर्यमुखी आदि में पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का क्या कह रहा है उसको देखें। कह रहा है किस पौधे द्वारा रेशा तेल जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, ऐसा कह रहा है। रेशा तेल जंतुओं के लिए भोजन, कह रहा है कि सूरजमुखी है कि जूट है कि कपास है कि सन हेम्प है। अब जो रेशा है तो सबन से प्राप्त किया, सभी से प्राप्त किया जाता है, और इसमें से कह रहा है रेशा तेल भी जंतुओं के लिए भोजन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? नहीं, सूरजमुखी नहीं होगा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कॉटन, सी इज द राइट आंसर। 37 का जो सही आंसर है वो क्या है? सी, कॉटन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कॉटन जो होता है मालवेसी कुल का पौधा है ना, कॉटन को ही तो गॉसिपियम कहा जाता है, और इनके बीज में जो है तो घने रोम, इनके बीज जो है तो घने रोम से ढांके होते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है 38 नंबर का क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन एक तैली बीज फसल है? तैली बीज फसल है, कह रहा गेंदा है, गेंदा से तेल और निकाला जाता है, कह रहा है गुलदाउदी है कि गुलाब है कि सूरजमुखी। तो आप समझ रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सनफ्लावर, सूर्यमुखी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सोलेनेसी में पुंकेसर कैसे होते हैं? लीजिए, कह रहा है द स्टामेन्स इन सोलेनेसी आर, सोलेनेसी में पुंकेसर कैसे होते हैं? कह रहा है सिनेंड्रस होते हैं कि इपीफिलस होते हैं, सिंजिनेसियस होते हैं कि इपीपेटलस होते हैं। तो 39 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सोलेनेसी में पुंकेसर कैसे होते हैं? ये होते हैं इपीपेटलस, ठीक है, कैसे होते हैं? इपीपेटलस होते हैं, दल लग्न होते हैं, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है निम्न में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त होता है? निम्न में से किस पौधे द्वारा तेल प्राप्त होता है? कह रहा है कैलोट्रोपिस के द्वारा, सनफ्लावर के द्वारा कि हेम्प के द्वारा, कैलोमस के द्वारा? किसके द्वारा तेल प्राप्त होता है भाई? बता दीजिए किसके द्वारा तेल प्राप्त होता है। कह रहा है कैलोट्रोपिस है, सनफ्लावर, हेम्प, कैलमस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सनफ्लावर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्त, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।